रीवा से अनिल की वाणी। रीवा में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले होने के बावजूद यहां के अधिकारियों पर न संतोष न ही विकास है, सिर्फ कागजों में सीमित तक रह गई है संतोष और विकास। तो आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, तो आप जाने संतोष और विकास के बारे में। खनिज विभाग के अधिकारियों में वीर सिंह और बड़े अधिकारियों को न विकास न संतोष। यहाँ के अधिकारियों में नहीं है संतोष, जहां मिल जाए पैसा कहीं से भी, चाहे रीवा का कोई भी हाल हो जाए, इन अधिकारियों में नहीं है संतोष। संतोष चाहे नदी से रेत खनन करके या पत्थर गिट्टी बालू खनन माफिया से मिले हैं अधिकारी, तभी तो नहीं हो रही संतोषजनक कार्रवाई। आप इस बात की जाने, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो सहित खबर दिखाया था कि किस तरह से जवा तहसील के अंतर्गत नदियों से मशीन के द्वारा और नाव के द्वारा रेत खनन कर रहे थे। 50 से 60 फीट तक नदियों को गड्ढा कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, रीवा अधिकारियों को संतोषी नहीं है। नहीं तो जवा तहसील अंतर्गत नदियों में रेत के अवैध खनन पर कार्रवाई जरूर होती, संतोष नहीं हुआ। इन अधिकारियों की कुछ पैसे ही संतोष कर लेते और छोटी कार्रवाई ही कर लेते, लेकिन इन अधिकारियों का इतना पेट भर गया कि कुछ पैसे से संतोष नहीं होता है। अब बात इन अधिकारियों की जो अपने विकास के अलावा किसी का भी विकास नहीं चाहते हैं, तो जाने खनिज विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा कार्रवाई। तो आपको बता दें उस घटनाक्रम और खबर के बारे में जो मैं लिख रहा हूँ। सफेद रेत के पीछे काला खेल। रीवा के जवा में खनिज, जवा के पहाड़न बरौली और जवा थाने के अंतर्गत नदियां में खनिज विभाग नहीं कस पा रहा, नकेल क्षेत्र खनन माफिया फल फूल रहे हैं। लगातार छोटी टमस नदी से सफेद रेत के अवैध खनन का सिलसिला चल रहा है। रीवा जिले के तहसील जवा अंतर्गत टमस नदी से संबंधित जितने घाट हैं, उनमें से कुछ घाटों में रात भर पनडुब्बी मशीन से रेत निकालकर डंप किया जाता है और जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर्स में लोड कर जवा बाजार से शहरी क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। अवैध खनन का सिलसिला चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला इस पर नकेल कसने में कामयाब नहीं हो पाया है। नदी से आए दिन अवैध रूप से रेत खनन का काला कारोबार जारी है। हैरानी की बात यह है कि बाजार और थाना क्षेत्र की पुलिस की नाक के नीचे ही गैर कानूनी काम बेरोक-टोक चल रहा है। रात के सन्नाटे में शुरू होता है खेल। रात के सन्नाटे और अंधेरे में खनन माफिया के आदमी बेखौफ तरीके से सफेद रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। नदी के पास कई ट्रैक्टर ट्रॉली खाली आते हैं, इसके बाद बालू लोड करके चले जाते हैं। इस मनमानी पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। पुलिस का रवैया इस मामले में सवालों के घेरे में है। थाने के सामने से ही ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक गुजरते हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिस उनसे पूछताछ तक नहीं करती। खनन माफिया इस प्राकृतिक संपदा का दोहन कर मालामाल हो रहे हैं, वहीं प्रशासन उस पर अंकुश लगाने में नाकाम है। सांस लेने की बीमारी का शिकार हो रहे हैं बच्चे और बड़े। रेत के अंधाधुंध धुलाई के कारण स्कूली बच्चों से लेकर बड़े लोग सांस लेने समेत अन्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जवा के पहाड़न बरौली और जवा रोड आदि इलाकों से प्रतिदिन सुबह से ही नदी घाटों से रेत लदे वाहनों का परिचालन शुरू हो जाता है। ये जवा का एक व्यस्ततम इलाका है। इसी रास्ते से होकर हजारों बच्चे अपने अपने स्कूल जाते हैं। इस इलाके की सड़कों पर रेत की मोटी परत देखी जा सकती है, जिस कारण जब भी इधर से कोई वाहन गुजरता है तो सड़क के चारों ओर धूल उड़ने लगती है। ये धूल सीधे सीधे हवा में मिलकर बच्चों के शरीर में प्रवेश कर जाती है और बच्चों में कई गंभीर बीमारियों की आशंका बनी रहती है। खनन स्थल से थानों की दूरी 2 से 3 किलोमीटर। बड़ी बात तो यह है कि जहां अवैध बालू खनन होता है, वहां से जवा बाजार और थाने और नगर थाने की दूरी महज 2 से 3 किलोमीटर है। लेकिन पुलिस की नज़र भी रेत के अवैध कारोबार पर नहीं जा रही है। यही नहीं, अवैध रेत खनन व मिट्टी कटाई से पर्यावरण और स्वास्थ्य को भी खतरा है। क्या कहते हैं रीवा कलेक्टर? तो आपको बता दें कि मैडम फोन नहीं उठाती है, तो फिर क्या कहूँ। अब खनन पदाधिकारी की बात करूं तो वह भी फोन नहीं उठाती है, तो भाई किसके भरोसे चल रहा है ये भगवान जाने। इसीलिए कहा है, ना संतोष है और ना ही विकास, तो फिर राम राम है। इन अधिकारियों से सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं। आपको लगता है कि खबर गलत है तो हमसे आप फोन नंबर में बात कर सकते हैं। मेरे नंबर 9301086617 9 अरब 42 करोड़ 53,19,302 में। कलेक्टर का फोन नंबर में 9425010828 में शिकायत कर सकते हैं। फोन उठ गया तो जरूर करें शिकायत, क्योंकि हम लोगों का तो फोन ही नहीं उठाती है। शायद आप लोगों का फोन उठाकर कुछ कार्यवाही कर दे। कलेक्टर प्रतिभा पाल मैडम का फोन नंबर आप लोग भी शिकायत करें। जवा के रेत का मामले को लेकर नदियों के घाट किस तरह से दुरुपयोग करके कर रहे हैं खनन माफिया, और शिकायत करें खनिज विभाग द्वारा संचालित हो रहा अवैध खनन माफिया का कारोबार।